4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। ममता बनर्जी ने ईडी की टीम पर ऐसा धावा बोला कि ऐसी खबर बन गई है कि देश के इतिहास में ऐसी खबरें आपको बहुत कम मिलेंगी। बात यह है दोस्तों कि ईडी की टीम पहुंची बंगाल और टीएमसी के आईटी सेल पर रेड मार दी। ममता बनर्जी पहुंच गई और पहुंचने के बाद खाली हाथ गई थी। कोई हरे रंग की फाइल उनके हाथ में थी, सारे दस्तावेज छीन लिए। तरह तरह की बातें उड़ रही हैं। क्या वाकई ये जो मामला है ये यहीं तक सीमित है या एक सूचक है इस बात का कि जब आप अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल करेंगे तो सूबे के मंत्री, मुख्यमंत्री, आपकी केंद्रीय जो संस्थाएं हैं उनके सामने आकर के खड़े हो जाएंगे। दोस्तों बात यह है कि ये तमाम चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा और इसको अलग अलग अखबारों ने अलग अलग छापा है। कोई कहता है क्या है इस हरी फाइल में, कोई कहता है कुछ और। दैनिक भास्कर ने इसको ढंग से छापा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बाकी तमाम जगहों की रिपोर्ट भी और दैनिक भास्कर भी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है कि टीएमसी आईटी सेल इंचार्ज के घर ऑफिस पर ईडी के छापे। जो आईटी सेल है इनका भी मालवीय चलाता अमित मालवीय, कभी उस पर हमने सुना तो है नहीं कोई लगी हो। टीएमसी आईटी सेल इंचार्ज के घर ऑफिसर पर ईडी के छापे। कार्रवाई के बीच ममता फाइल उठाकर निकली, कहा गृह मंत्री मेरी पार्टी के दस्तावेज उठा रहे हैं। कई सारी वीडियोस भी हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। ईडी ने गुरुवार को यानी कि आज ही मनी लॉन्ड्रिंग केस में पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म आईपैक के ऑफिस और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की। प्रतीक ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के आईटी सेल के हेड भी हैं। अब ये जब इलेक्शन चल रहा है तो जाहिर सी बात है ये काम होंगे। ये तमाम हंगामा चल रहा है, फोटो में दिखा सकता हूं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता समेत 6 और दिल्ली में 4 ठिकानों पर छापेमारी की गई। कोलकाता में प्रतीक छापेमारी के दौरान घर पर ही मौजूद थे। ये कार्रवाई सुबह 6 बजे से शुरू हुई थी, लेकिन करीब 11:30 बजे मामला बढ़ गया। हुआ क्या था, सबसे पहले कोलकाता पुलिस कमिश्नर प्रतीक के आवास पर पहुंचे। कुछ समय बाद सीएम ममता बनर्जी खुद लाउन डाउन स्ट्रीट स्थित प्रतीक जैन के घर पहुंची। ममता कुछ देर रुकी, जब बाहर निकली तो उनके हाथ में एक हरी फाइल दिखाई दी। इसके बाद आईपैक के ऑफिस भी गई। उन्होंने कहा गृह मंत्री मेरी पार्टी के दस्तावेज उठवा रहे हैं। पहले ममता प्रतीक के घर पहुंचने की तस्वीरें ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ईडी ने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग पहुंचे और दस्तावेज छीन लिए गए। ये ईडी के अधिकारियों का कहना है। इलेक्शन जब आते हैं जब ईडी के अधिकारी भी एक्टिव होकर नजर आते हैं। महाराष्ट्र में कोई जिक्र नहीं आ रहा है। सरकार पलट दी, गायब हो गए, कहां चले गए आप लोग। केजरीवाल ने और सिसोदिया को जब भेज दिया गया जेल, उसके बाद फिर ठंडे बैठ गए। रोजाना एलजी शोर मचाते थे दिल्ली में, अब कहां है एलजी? नाम याद है एलजी का? मतलब जब विपक्षी सरकारें होती हैं तो ईडी, आईडी, सीबीआई तमाम के तमाम जिससे संस्थाएं हैं वो आकर के ऐसे दरोगा बनते हैं। और जब वहां पर बीजेपी की सरकार आ जाती है तो वहां पे बिल्कुल सन्नाटा, बिल्कुल चुप, सब कुछ चंगासी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम याद है? नहीं होगा। जब पटनायक थे तो खूब हंगामा मच रहा था। देखें आप आगे खबर, अखबार लिखता है दोस्तों कि ईडी ने कहा कि कल कोलकाता के आईपैक कार्यालय में छापे पूरी तरह से सबूतों के आधार पर किए जा रहे हैं। सारे काम सबूतों के आधार पर तो करती हैं संस्थाएं। जब बुलडोजर चलाती हैं तो जाहिर सी बात है उसके दस्तावेज निकाले जाते हैं, नक्शे निकाले जाते हैं। लेकिन कितने नक्शों पे आपकी बिल्डिंगें बनी हुई हैं? दिल्ली 64% बिना नक्शे के बनी हुई है। आपके बुलडोजर चले। लेकिन जब इलाहाबाद का जावेद अंसारी का घर तोड़ दिया जाता है इस बात को लेकर के कि वो दंगे में संलिप्त था या नहीं, उसकी बीवी का घर तोड़ दिया जाता है। बनाकर देंगे आप, फिर आपको फटकारें भी लगती हैं। ये करते सारे काम नियमों से ही हैं, आधार पर किए जा रहे हैं। वो किसी राजनीतिक दल या चुनाव से जुड़ा मामला नहीं है। यह कार्रवाई अवैध कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में हो रही है। फिलहाल 10 ठिकानों पर तलाश जारी है। 16 पश्चिम बंगाल, 4 दिल्ली में है। एजेंसी ने बताया कि कैब, मैं इनकी खबर इसलिए पढ़ रहा हूं कि इनका जवाब भी देना जरूरी है। हवाला ट्रांसफर से जुड़े परिसर शामिल है। किसी भी पार्टी कार्यालय की तलाशी नहीं ली जा रही है। कुछ संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के ठिकानों पर पहुंचे, अवैध दखल दिया गया, दस्तावेज छीन लिए गए। चलिए, टीएमसी के आईटी हेड के घर पर ईडी की रेड, राजनीतिक बदली की कार्रवाई। ममता बनर्जी कह रही हैं अगर मैं भाजपा ऑफिस से पर छापा डालूं तो क्या होगा? चुनाव के नाम पर वे मेरी पार्टी से जुड़ी सारी जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं। ममता बनर्जी, सीएम ममता बनर्जी ने यही बात की कि अमित शाह की
अमित शाह का काम पार्टी की हार्ड डिस्क और उम्मीदवारों की सूची जब्त करना है। ये एक घटिया और शरारती गृह मंत्री है। ये एक घटिया और शरारती गृह मंत्री है जो देश की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। मेरी पार्टी के सभी दस्तावेज उठा ले जाया जा रहा है। एक तरफ वो पश्चिम बंगाल में एसआईआर के जरिए मतदाताओं के नाम हटाने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। भाजपा का वो भी आ गया निकल करके, शुभेंदु अधिकारी पहले इसी की टीम में था, इस पर भी दुनिया भर के वो थे मामले। जैसे बीजेपी में क्या सब खत्म हो गया, हमने ना घोटालेबाज था पहले। मैं छापेमारी के दौरान टिप्पणी नहीं करूंगा, वाह वही शुभेंदु अधिकारी। ईडी डिटेल दे सकती है। ममता बनर्जी केंद्रीय एजेंसियों के काम में दखल दिया। ममता ने आज जो किया वो जांच में बाधा डालना। मुख्यमंत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आईपैक मैं मुझे पूरी बात नहीं पढ़नी है, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर ये देश का माहौल हुआ, ये एजेंसीज अगर उन प्रदेशों में जाकर के जहां विपक्ष की सरकारें हैं शराब घोटाले में पकड़ के ले गई सिसोदिया को, फिर वो शिक्षा मंत्री पकड़ा गया, शिक्षा मंत्री पकड़ने के बाद वो बिल्कुल सही हो गया, अब खत्म हो गई बात। अब क्या कर सकते हैं बताइए। दिल्ली का शिक्षा मंत्री जेल में इतने दिन रहा, बाद में सही हो गया। एनडीटीवी के प्रणव राव के ऊपर छापे दुनिया भर के, बाद में क्लीन चिट दे दी गई। क्या हो रहा है ये। अब फिर मुख्यमंत्री अगर सामने आड़े आ जाती हैं आपके, तो आप क्या करेंगे साहब, फिर क्या करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये कानून हो सकता कोई गलत हो, हमें इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूं, जब आपके ये रवैये गृह मंत्री या बीजेपी के आदेश पर होंगे जैसा कि आरोप लग रहा है, तो फिर तो उसका मतलब यह है कि अब अराजकता बढ़ेगी। अब मुख्यमंत्री और मंत्री अपनी अपनी ताकतों का, अपनी अपनी पुलिस का 25,000 कर्मचारी और 2,000 पुलिस वाले और दुनिया भर के लोग लेकर के वहां पर पहुंची हैं ममता बनर्जी। मैं आपको दिखाता हूं, एक साहब ने लिखा था कहीं, मैं निकाल कर दिखाने की कोशिश करता हूं। उन्होंने बताया ये कि ये जो माहौल बन रहा है ना, ये आप ये समझ लीजिए कि ये माहौल देश के बिल्कुल पक्ष में तो लगता नहीं है। गुंडों से लड़ाई का कानून, गुंडों से लड़ाई का कोई कानून नहीं होता, गुंडों के साथ गुंडाई करना वाहिद रास्ता। कृष्ण अय्यर लिखते हैं, आज ईडी ने कोलकाता में टीएमसी के आईटी सेल पर रेड डाली, जो कुछ हुआ वो किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। सीएम ममता बनर्जी ईडी से सीधा बढ़ गई, अकेली ममता जी ने ईडी को रोक दिया। ममता जी के साथ कौन थे, लगभग 2000 राज्य, हथियारबंद पुलिस, 25,000 टीएमसी कार्यकर्ता, 100 गाड़ियों का काफिला। जिन दो बिल्डिंग में ईडी की रेड चल रही थी, बंगाल पुलिस टीएमसी ने दोनों बिल्डिंग को घेर लिया। सेंट्रल फोर्स के सामने हथियारबंद राज्य पुलिस खड़ी हो गई। बताइए, ये टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी, हर गाड़ी के मूवमेंट को रोक दिया। इसके बाद ममता जी बिल्डिंग में दाखिल हुई, सारी फाइल कंप्यूटर को कब्जे में लिया, कागज कंप्यूटर निकाल ले गई और ईडी के सारे कागज छीन लिए। पोस्टर में देखिए ममता जी के हाथों में एक फाइल है, एक फाइल प्रतीक के तौर पर रखी है। यह तस्वीर बंगाल की अस्मिताओं की तस्वीर बनेगी। ममता जी ने बिल्डिंग्स के अंदर ईडी के साथ कैसा सलूक किया ये बताना मुश्किल है, वो तो ईडी के अधिकारी बता रहे हैं। मोदी शाह, ईडी ने कभी नहीं सोचा होगा कि ममता जी इस तरह से फायर एक्शन करेंगी। इस राज्य की सीएम चाहे तो मोदी शाह और ईडी की कार्य क्या हालत कर सकती हैं, ये दुनिया देख रही है। सारी सेंट्रल पावर को जमींदोज कर दिया गया। ममता प्रेस मीट कर रही हैं, अब बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब आमने सामने आर पार की लड़ाई, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। ईडी किसी भी अफसर को हाथ नहीं लगाया और ना ही कोई हिंसावी ताकत के खिलाफ ताकत ही दिखाई गई है। लिखना तो नहीं चाहिए, मगर चलिए वो कांग्रेस के बारे में लिखना है। दोस्तों, बात यह है कि ये तमाम चीज़ें जो आपके सामने मैं रख रहा हूं ना, ये अच्छे सूचक नहीं है। ये केंद्र की जबरिया राजनीति का नतीजा है और वहां तो हालात दूसरे हैं। जय हिंद।